भूखी है, शेरनी प्यासी है, शेरनी को जंगल में भेजो। शेरनी शेर के साथ ही रहती है, खी खी वहां भेजो। अपनी बेटियों के लिए भी बोलते हो क्या ये? ना मैं भूखी हूं, ना मैं प्यासी हूं, मैं पैदाइश से तृप्त हूं, कोई तृष्णा नहीं है मुझे। और यही कारण है, इसी तृप्ति के कारण मैंने ओसिया को नीलाम नहीं होने दिया या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। किसी की भूख और प्यास के कारण ओसिया का बिजली घर नीलाम हो रहा था, थानों में बंदर पॉट बची थी, तहसील तो राम भरोसे थी, गांधी जी के बिना कुछ नहीं हो रहा था वहां। वो किसकी भूख और प्यास थी? मैं तो तृप्त हूं और पैदाइश से तृप्त हूं, ईमानदारी में मेरे पिता से लेकर आई हूं। और बीजेपी का भी आम व्यक्ति ये कहता है, अनेकों सर्वे होते हैं, सबने एक बात कही, चाहे उन्होंने बीजेपी से लिया हो, कि जो भी को एक बात तो कहनी पड़ेगी कि 100% ईमानदार है दिव्या मदेरणा, 100%। कि हम लोग बीजेपी के सही, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होने दिया, ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। ऐसे कालजा फड़फड़ीच करता है अधिकारियों का यहां। ऐसे पुलिस केस हो जाता है कोई डोडो वोडो का, जाते हो आप, कहते हो कुछ कुछ कर लो, वो कहे बाप जी माफ करो, बस शेरनी ने ठा पड़ जानी, मार तो वह सब सितारा उतार देगी। वो कैसा हमारे तो करो, जेल हो जाएगी, कर बेल हुई, यूं है मार तो जावे कि नहीं बचा कोई नहीं पड़। हाँ मैं मानू नहीं बीरे का जीपीएस है कहीं ठा पड़े तो का जाए मैं पटे कतई जाम अठाई नहीं पड़ेला। मैंने ओसिया के अंदर 101% भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाया और किसानों का राज स्थापित किया, और किसानों की बेटियां भूखी प्यासी नहीं होती। और जो बेटियों को घेरते हैं उन्हें जमाना देख रहा है, जमाना देख रहा है। मर्यादा को तार तार कर कर जो कर रहे, समय लिखेगा उनका भी अपराध। समय के काल चक्र पे वो भी लिखेंगे। युद्ध भूमि के भी नियम होते हैं। महाभारत के उस 18 दिन के युद्ध में आज ये मान लेना कि ये महाभारत का युद्ध हो रहा है, आपकी बेटी के लिए हो रहा है। अगर आपने अपनी बेटियों को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों की बेटियों को ऐसे ही घेरा जाएगा, ऐसे ही घेरा जाएगा। आने वाली पीढ़ियों की बेटियां कभी खड़ी नहीं होंगी, वो कहेंगी एक खड़ी हुई थी मारवाड़ की धरती में दिव्या मदेरणा, कैसे घेरा था उसको मर्यादा से। अमर्यादित शब्दों के बाण मारे थे, लेकिन वो अभिमन्यु की तरह खड़ी रही, उसने चक्रव्यूह तोड़ा। मैं नए युग की अभिमन्यु, मैं नए युग की अभिमन्यु, चक्रव्यूह फेंकना जानती हूं और जीतना भी जानती हूं। युद्ध भूमि के अंदर भी स्त्रियों पे, बच्चों पे और सूर्यास्त होने के बाद प्रहार नहीं किया जाता था, लेकिन यहां कोई मर्यादा नहीं है। समय कब लिखेगा उनका अपराध, लेकिन मैं आज अपने पिता की घड़ी पहनकर आई हूं। ये घड़ी उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन करने जा रहे थे, मैं और मम्मी है बंबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे कहा 3 चीज लेके आना दिव्या जब मैं ऑपरेशन थिएटर से आ जाऊं। उनको
की एक संपूर्ण रूप होता है इसका। मेरे पिता जब अपने जीवन की आखिरी सांस, वो आखिरी रात, मैं और मेरी मम्मी उनके सिरहाने बैठी थी। मुझे डॉक्टरों ने बता दिया था 1 साल पहले कि 1 साल से ज्यादा नहीं निकालेंगे। वो जब भाग्य कोई आपको निकाल के बता दे तो एक एक दिन नहीं निकलता, एक एक दिन ये लगता है कि कम हो रहा है। फिर उन्होंने कहा 2 महीने निकालेंगे, अब 1 हफ्ता निकालेंगे, अब 2 दिन निकालेंगे और अब ये ज्यादा से ज्यादा ये रात या 1 दिन निकालेंगे। वो पूछो क्या बीतती है। ऐसे पत्री मेरे को नहीं देखनी, भगवान न बताए। वो समय नहीं निकलता जब आपको समय की इस घड़ी पे ये पता हो कि जाने वाले। वो बढ़िया है जब नहीं पता हो एकदम से ले जाए, लेकिन साथ वाले को जब पता हो कि आपके जीवन की अस्तित्व की पहचान जा रही हो, तो क्या बीतती है। मैंने उस रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा। मैंने ये घड़ी चाटी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी और आज पहनकर आई। समय के इस चक्र पर ईमानदारी और हौसलों की लड़ाई लड़ने आई हूं। मेरे पिता ने मुझे कहा था, जब 2018 में मैं उनसे सुबह मिलने गई तो मैं बहुत भावुक थी। मैंने कहा मैं पर्चा भर रही हूं, आप मेरे साथ नहीं हैं। मेरी आंखें भर आई और उन्होंने मुझे बड़े कड़क शब्दों में कहा, दिव्या, जिस पथ पर तुम हो वहां आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। मैं नहीं देखना चाहता एक कमजोर दिव्या को। मैंने कहा ये आपसे भावनात्मक जुड़ाव के आंसू है कि इसे अंदर पीना सीख लो। और मैंने सीख लिया और इसलिए मैं शेरनी की तरह ललकारती हूं। ये जो मंच पर बैठे हैं ये नौसिखिए नहीं है, ये नौसिखियों की फौज नहीं है, ये वो फौज नहीं है जिस पर कप्तान को भरोसा ही नहीं हो, जो ये कहे कि ये फोटो खिंचाने आते हैं। मुझे अगर जीवन में किसी पर भरोसा है, मेरे माता पिता के बाद, तो आप पर है और आप पर है। हमारी फौज का एक एक व्यक्ति कमांडर है, एक एक व्यक्ति कमांडर है, इतना पारंगत है। जब ये आकलन और सर्वे करते हैं तो ये कहते हैं मदेरना को कौन टक्कर देगा। उनके कार्यकर्ता सोने की तरह खरेलते नहीं है, खड़े हैं। कि मदेरना की ताकत क्या है कि ईमानदारी और अपने कार्यकर्ता के लिए जान लौटाते हैं और उनके कार्यकर्ता ईमानदारी से उन पे जान लौटाते हैं। मेरी पूंजी आप हैं, मैं आपके लिए लड़ रही हूं। मैं मेरे पिता को खोकर आई हूं। मेरे भाग्य में शादी वादी नहीं, संघर्ष पथ लिखा है, संघर्ष की लकीरें आई हैं। मेरे जीवन का कोई ध्येय नहीं है चुनाव जीतो हरो, ये तो जनता का भाग्य, आप मेरे को भाग्य तय करेंगे। लेकिन मैं कोई व्यवसाय नहीं करूंगी, मैं दिल्ली का टिकट नहीं मांगने लग जाऊंगी बीच में, मैं कोई और प्लांट नहीं लगाऊंगी, मैं और कोई काम नहीं करूंगी। मुझे एक ही काम आता है अब, और वो है आपके लिए सेवा करना और आपकी आवाज बनना। मुझे और कोई दूसरी चीज आती नहीं है और मैं कोई दूसरी चीज कर नहीं सकती हूं। मैं आपको कहना चाहती हूं, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो, चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, कर्तव्य पथ से, किंतु भागूंगी नहीं, वरदान मांगूंगी नहीं। मैं इस कर्तव्य पथ से नहीं जाने वाली हूं। मुझे कोई किसी जंगल में भेजने की अपनी परिकल्पना को भुला दे, मैं इसी पथ पर चलूंगी। कर्तव्य पथ सिर्फ हार और जीत का नहीं होता है, लड़ाई कैसे लड़ी इसका भी होता है। मूल्यों पे